धन्यवाद सर। बहुत ही खुशी की बात है कि नेचुरल फार्मिंग के ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की जा रही है यहाँ। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं कुरुक्षेत्र में किसानों को, वैज्ञानिकों को भी दिए सर हमने लगभग 425 कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों को हम मिलकर ट्रेनिंग दी है वहाँ पर, और अलग अलग स्टेट के किसानों को भी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को। इसमें बहुत बड़े जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जी, एक तो प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इवन साइंटिस्टों के ट्रेनिंग में भी देखा है मैंने। दूसरा ये है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को हम एक ही समझ रहे हैं, जबकि दिन रात का फर्क है। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं कि प्राकृतिक खेती में कोई खाद नहीं पड़ता है, जैविक खेती में जैविक खाद पड़ता है, चाहे गोबर का खाद है, चाहे कंपोस्ट है, चाहे केंचुआ खाद है। इसमें जीवाणुओं का कल्चर पड़ता है, जामन पड़ता है, जामन जो हम तैयार करते हैं जीवामृत के जो रीड किया गया है इसमें। दूसरा जो कंसेप्ट था जैविक खेती का, एक क्वेश्चन बोलते हैं हम कि हमारे बुजुर्ग भी तो प्राकृतिक खेती करते थे, उसमें जो जब देश की भूखमरी नहीं मिटी तो अब कैसे मिट जाएगी। जो हमारे पूर्वज करते थे उसमें 2 मुख्य कंपोनेंट थे। एक तो ये था कि भरपूर जो हमारे पास गोबर का खाद होता था, पशु बहुत होते थे, वो खूब डाला जाता था, हर दूसरे तीसरे चौथे साल हर एकड़ में गोबर के खाद का नंबर पड़ जाता था। दूसरा क्या था कि गर्मी के मौसम में खूब जुताई की जाती थी खेत की। दोनों ही प्रिंसिपल प्राकृतिक खेती के अगेंस्ट हैं, क्योंकि अगर गर्मी के मौसम में आपने जरूरत से ज्यादा जितनी भी जुताई करेंगी, चाहे आप नीचे से मुंह खोल देना जमीन का गहरी जुताई से, चाहे ऊपर से पा देना, 2 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं 17 न्यूट्रिएंट में से कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, दोनों पकौड़े नहीं है। जब भी इसको नीचे जगह मिल गई नीचे भाग जाएगा, ऊपर जगह मिल गई ऊपर भाग जाएगा। आप कितना गोबर का खाद मिला रहा, कितना केंचुआ खाद मिला रहा, अगर गर्मी के मौसम में आपने मन लगा के जुताई करती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता। ये वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरा क्या है कि अब जो प्राकृतिक खेती आई है इसमें पैकेज आया है। पहले जो नहीं था जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत के रूप में, या दूसरे भी जो इन फॉर्मुलेशन आए हैं, जो इनपुट्स आए हैं, ये पहले नहीं थे। जो आज प्राकृतिक खेती है एंटायरली जो हमारे पूर्वज करते थे, या 100-200 साल जो हजारों साल की होती है, उससे एंटायरली डिफरेंट है। दूसरे इसमें जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस हैं, जो संरक्षण खेती है, जैसे कम से कम जुताई है, रेजिड्यू मैनेजमेंट है, अवशेष प्रबंधन है, हरी खाद का प्रयोग है, या मल्चिंग है, इनको साथ लेके जब हम जीवामृत, घनजीवामृत को जब अप्लाई करेंगे तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी, और प्राकृतिक खेती का मतलब ही जीवाणुओं की खेती है। इसकी अगर छोटी से छोटी डेफिनेशन में बताऊं आपको, प्राकृतिक खेती का क्या मतलब है, जीवाणुओं की खेती। फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग मींस फार्मिंग ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बढ़ेंगे, केंचुए अपने आप बढ़ जाएंगे, और जिस खेत में माइक्रोब और केंचुए बढ़ जाएंगे, जो इनका शरीर है वो प्रोटीन मास होता है। प्रोटीन मास सीधा ह्यूमस है, सीधा ऑर्गेनिक कार्बन है। हम कहते हैं ना कि प्राकृतिक खेती में इतने जल्दी ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ सकता है, इसमें इसलिए बढ़ जाता है कि जितने आप जीवाणु पैदा करेंगे, जितने केंचुए पैदा करेंगे, उनका शरीर ही प्रोटीन मास है, अवेलेबल फूड है, रेडीमेड फूड है जो प्लांट को जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो बढ़ता है, आपका खेत की फर्टिलिटी बढ़ती है। मैं कहता हूं दावे के साथ कि 1 से 2 साल के अंदर रिजल्ट मिलेंगे आपको सही तरीके से। इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक एक पैकेज समझ में नहीं आएगा, प्राकृतिक खेती का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, इसका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा जैविक खेती के प्रति, तो हम वही चीज करते रहेंगे, वही लूटते रहेंगे। क्योंकि जैविक खेती में लूट मची हुई है, हजारों प्रोडक्ट आए हुए हैं इनपुट के रूप में आपके मार्केट में, हजारों, लाख 1.5 लाख रुपए की जो नेट हाउस में इंसेक्ट कंट्रोल करने की दवाई आई हुई है। केंचुए खाद कितना महंगा, 8 से 10 रुपए किलो है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ज्यादा गोबर का खाद भी नहीं डालते हैं, क्योंकि ये एक सबस्ट्रेट है, जो पैथोजन होते हैं, जो हानिकारक, जो बीमारी पैदा करते हैं जीवाणु, उनका भोजन है। अगर जरूरत से ज्यादा गोबर का खाद भी डालेंगे, आप केंचुए खाद डालेंगे, प्राकृतिक खेती में हम ये सबस्ट्रेट दे ही नहीं रहे हैं। जीवाणुओं को, जो हानिकारक जीवाणु है, जो पैथोजन है, उनको भोजन ज्यादा दे ही नहीं रहे, उनकी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती में 80 से 90% बीमारियां अपने आप कंट्रोल है। इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है कि प्राकृतिक खेती में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप किसानों को सर में कहना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट के अब एडीओ ले रहे हैं ट्रेनिंग, एटीएम पीटीएम ले चुके हैं, सुपरवाइजर अब लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर एसडीओ लेवल के, एसएम लेवल के, डीडीए लेवल के भी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो इस मकसद पर सर्व नहीं हुआ सर, क्योंकि वहां से चीजें जाती आगे फ्लो करती हैं चीजें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, डीडीएस को भी, एसडीओ को भी, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को भी, फार्मर्स के साथ उनको तो होनी चाहिए। ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। धन्यवाद।